हेलो दोस्तों, आज हम फिर प्रीवियस ईयर का दूसरा सेट देखेंगे जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम 22-23 के अंतर्गत पढ़ने वाला है, यानी कि 2022-2023 के अंतर्गत आपका एग्ज़ाम होने वाला, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रंप एक खेल शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है, तो ब्रिज में किया जाता है। ट्रंप एक खेल है जिसका प्रयोग ब्रिज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद में यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट दिल्ली में है? अनुच्छेद 130 के अंतर्गत। आपको कमेंट में एक बताना है, राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद में आता है और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए जीतल नामक सिक्के वो किस धातु के बने थे? तो तांबा के वो बने थे। दुर्ग के प्रसिद्ध नर्तक राधेश्याम वार्ले को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पंथी से सम्मानित किया गया। 20वीं सदी के तानसेन के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाटर शेड, जिसे जल संभरण भी बोलते हैं, वाटर शेड विकास के लिए एक उदाहरण बनने वाला एक छोटा सा गांव रालेगन सिद्धि महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? अहमदनगर में वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ट्रेस ऑफ द डी यूरिवर्स के लेखक हैं। ट्रेस ऑफ द डी यूरिवर्स के लेखक हैं थॉमस हार्डी। ट्रेस ऑफ द यूरिवर्स के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में विमान आमतौर पर किस आकार में होता है? पिरामिडी के आकार में होता है। पंचचूड़ीकरण की प्रक्रिया में दूध को किस तापमान पर 15 से 30 सेकेंड तक उबाला जाता है? 72 डिग्री सेल्सियस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में किस स्थान पर हुआ था? बम्बई के स्थान पर हुआ था। अकबर के समकालीन महाराणा प्रताप निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। प्रोपेन और ब्यूटेन निम्नलिखित में से किस गैस के मुख्य घटक हैं? ये क्वेश्चन केमिस्ट्री के है। आपको पता है कि एग्ज़ाम कब कौन सा चैप्टर से पूछ ले, ये ना आपको पता ना मुझे पता, तो आपको सभी चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ के जाना होता है वहाँ पे। प्रोपेन और ब्यूटेन निम्नलिखित में से किस गैस का मुख्य घटक है? एलपीजी का मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन। किस सदन के मनोनीत सदस्यों को सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगी यदि वह अपने पद ग्रहण करने की तिथि से समाप्ति के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है? यानी कि 6 माह के अंदर वो ग्रहण से पहले, यानी कि 6 माह के अंदर वो मतलब ग्रहण करने की तिथि से 6 माह की समाप्ति के बाद किसी भी राजनीतिक दल में वो शामिल हो जाता है। वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है?
वो राज्य बिहार है। निम्नलिखित नदियों को भारत में उत्तर दक्षिण दिशा में उनकी अवस्थिति के अनुसार क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करें। तो पहले तो सिंधु हो जाएगा, ऑप्शन 4 सिंधु, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। सिंधु, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप अच्छा से पढ़ के जाएं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हस्तांतरित समझौते को क्या कहा जाता है? लखनऊ समझौता। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच जो हस्तांतरित हुआ था, उस समझौता को क्या कहते हैं? तो लखनऊ समझौता कहते हैं। 17 सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्यस्थता विधेयक का मसौदा संसद में पेश किया? कानून और न्याय मंत्रालय। कानून और न्याय मंत्रालय में पेश किया है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर पर विश्लेषण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा किया जाता है? अशोधित जन्म और मृत्यु दरें पर। ठीक है, जनसंख्या तो सिर्फ वृद्धि का विश्लेषण निम्नलिखित में से किसके कारक किया जाता है? तो बोलिएगा अशोधित जन्म और मृत्यु दरें पर। श्योक, गिलगिट, सिगार, गेंस्टिंग और द्रास जैसी कोई हिमालयी सहायक नदियाँ किस जल निकाय में मिलती है और अंत में अटोक के पास की पहाड़ियाँ से निकलती है जहाँ यह काबुल नदी से मिलती हो? वो सिंधु नदी तंत्र है। वो सिंधु नदी तंत्र है। मार्च 2022 में त्रिपुरा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी? अमित शाह। ये करंट का क्वेश्चन बनता है 2022 में, तो आप ध्यान से पढ़ के जाएं इसको। मार्च 2022 में त्रिपुरा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी? अमित शाह ने रखी थी। बिहार में कई वर्ष तक मगध की राजधानी थी। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्रा, जो वर्तमान में पटना है, पटना में हस्तांतरित कर दिया गया। तो पहले राजगिरी था, कई वर्ष तक रहा, उसके बाद राजधानी बाद में क्या पाटलिपुत्रा करके जो अभी वर्तमान में पटना है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अंडे में अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित मतलब नहीं होता है। विटामिन सी। जब हम क्वेश्चन ये मरे थे तो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़े थे, तो उपस्थित होता है वो मार के चले गए थे, तो क्वेश्चन हमसे गलत हो गया था। तो आप क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ें। तो इसमें पूछ क्या रहा है? विटामिन कौन अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, यानी कि अनुपस्थित होता है, यानी कि उसमें नहीं होता है। तो विटामिन सी अंडे में नहीं होता है, बाकी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के ये अंडे में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति ये मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए अनुशंसाएं की थी। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित बिरजू महाराजा भारत के कौन नर्तक थे? तो ये कथक के नर्तक थे। आपको कमेंट बताना है कथक कौन राज्य के नृत्य हैं, आपको कमेंट में बताना है। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित बिरजू महाराजा भारत के कथक नर्तक थे। लाड़ू काज मुख्य रूप से गोंडों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। मध्य प्रदेश में गोंडों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आपको लाइव दिखा रहे हैं कि कौन सा एग्जाम में ये एग्ज़ाम का आंसर की है, और आप पता लगा सकते हो कि ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप प्रीवियस ईयर को पढ़ के जाओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच करके आओगे। तो क्लास कैसा लगा और अपने दोस्त में शेयर कीजिए। अच्छा लगा क्लास तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।